और अगर ये समझना है कि अगर हरदोई सदर वीआईपी सीट है, वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि यहाँ 40 साल से ऊपर से अग्रवाल परिवार का राज दिखाई देता है। राज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, उनकी जीत होती चली आई है। नरेश अग्रवाल उनके पिता, वो जीतते आए हैं और अब उनके बेटे नितिन अग्रवाल यहीं से विधायक हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये हमने समझने की कोशिश की नुमाइश चौराहा जाकर। लखनऊ से 110 किलोमीटर दूर स्थित हरदोई हमेशा चर्चा में रहा है और चर्चा में बने रहने की वजह है यहाँ होने वाली सियासत। यहाँ की सियासत और सियासी मिजाज को दिखाएंगे, उससे पहले हरदोई का सियासी समीकरण जरा समझा देते हैं। हरदोई का सियासी समीकरण। हरदोई में विधानसभा की 8 सीटें। 2017 में भाजपा ने 7 सीटों पर किया कब्जा। हरदोई सीट पर सपा के नितिन अग्रवाल जीते। भाजपा ने हरदोई से नितिन अग्रवाल को बनाया प्रत्याशी। यही वो सियासत है जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होती है। चुनावों के ऐलान के बाद हरदोई में कई सियासी रंग दिखने लगे हैं। हरदोई की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, लगभग एक भी नहीं आप, और भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। तो ये कंडीशन आपकी। कभी भारतीय जनता पार्टी 49 सीटों पे थी, हम लोग इनको अंडर 40 पहुंचा देंगे। हरदोई की 8 सीटों के समीकरण को समझने के लिए हमारा कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। उसी दौरान मुलाकात हुई सुभासपा के नेता सुनील अर्कवंशी से। कह रहे थे बिजली माफ करेंगे, शाम को ट्यूबवेल वालों का बिल आधा हो गया। अरे मैं अभी आपको मोबाइल में एक दिखा रहा हूँ, अभी मैं क्षेत्र में ही था, उनके लोगों के पास बिल आ गया और कहा गया था कनेक्शन भी आ जाएगा, मगर कनेक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं आया। उनके आधार कार्ड लेकर कनेक्शन की पूर्ति कर दी गई गांवों में और 6-6, 7-7 हजार बिल उनके घर में आ गया। बताइए, इस तरीके का तो आपने कनेक्शन दिया है। तो कनेक्शन, लेकिन ये बिजली का बिल जो आधा हुआ, इससे फर्क नहीं पड़ेगा जनता? अरे ये आधा किए हैं, हम लोग तो पूरा ही माफ करेंगे। हम अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए पहुंच गए थे बिलग्राम मल्लाव, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अखिलेश कुशवाहा प्रचार कर रहे थे। इस बार बिलग्राम मल्लावा से कांग्रेस ही जीतेगी, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। टिकट के लिए आश्वस्त हैं? कहीं ऐसा तो नहीं महिला हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और किसी महिला का नाम आगे कर दिया जाए? कोई परहेज नहीं है। परहेज नहीं है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी का नारा है। हम लोग इसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ये बहुत अच्छा एक विचार रखा उन्होंने। शाम ढलने लगी थी, लेकिन हरदोई के चौक चौराहों पर दिख रही थी सियासी रंगत, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर यूपी चुनाव में किस्मत आजमाने वाले आप नेता भी नजर आए। देखिए, मैदान में सभी लड़ाके आ चुके हैं। विजय तिलक किसके माथे पर होगा वो जनता तय करेगी, लेकिन हरदोई की सरजमी पर आम आदमी पार्टी भी दिख रहे हैं, उनके प्रहरी भी दिख रहे हैं। ये तो खैर मतलब जो है कि हम अपने दावे के साथ कह सकते हैं, जो माननीय संयोजक केजरीवाल जी ने कहा है वो करके दिखाया है। इससे जो है आम आदमी का पूरा प्रेम मेरे साथ होगा। किसी ने सच ही कहा है कि वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन इन्हीं वादों के दम पर नेताओं का दौड़ता है विजय रथ। लेकिन हरदोई की जनता किसका करेगी विजय तिलक, ये 10 मार्च को ही पता चलेगा। एबीपी गंगा के लिए हरदोई से स्नेहलता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।